देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, मध्य पूर्व की जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों और रणनीतिक विश्लेषकों के बीच एक भारी हलचल पैदा कर दी है। आज इसी हलचल को लेकर ये वीडियो हम लेकर आए हैं। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इजराइल की एक अंदरूनी खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें ईरान के जवाबी हमलों से हुए नुकसान का एक ऐसा चित्र सामने आता है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं था। दशकों से जिस इजराइल को टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और एयर डिफेंस के मामले में करीब अजय माना जाता था, उसी देश की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी दरार पड़ने की बात कही जा रही है कि इससे पूरी रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। तो दोस्तों, मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, पूरा सच आपको बताऊं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज इस चर्चा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा सच देश लाइव आपके सामने रखने जा रहा है जो कहीं ना कहीं सभी को चौंका देता है। दरअसल रूसी इंटेलिजेंस से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है, जो जानकारी सामने आई इस रिपोर्ट के जरिए, उसके मुताबिक ईरान के जवाबी हमलों के पहले 72 घंटों में इजराइल को बेहद गंभीर नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि इस संघर्ष में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं और वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। इनमें 11 परमाणु वैज्ञानिक और 6 आईडीएफ जनरल के मारे जाने का दावा किया गया है। अगर ये जो आंकड़े हैं वो सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं बल्कि इजराइल के वैज्ञानिक और रणनीतिक ढांचे पर भी एक सीधा हमला माना जाएगा। अब देखिए, इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुड़ा है। डिमोना इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का एक सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है और दशकों से ये उसकी सुरक्षा नीति का आधार रहा है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक बमबारी के दौरान इस साइट पर एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और कुछ समय के लिए इजराइल ने इस फैसिलिटी पर ऑपरेशन कंट्रोल तक जो है खो दिया। अगर ये सच है तो ये घटना इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के इतिहास में सबसे गंभीर झटकों में गिनी जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट ये भी कहती है दोस्तों कि इजरायली सैन्य ढांचे को भारी क्षति हुई है और आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक 198 एयरफोर्स अधिकारी और 462 सैनिक इस संघर्ष में मारे गए। इसके अलावा मोसाद, जिसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली खुफिया एजेंसियों में कहीं ना कहीं गिना जाता है, उनमें से एक माना जाता है, उसके भी 32 एजेंट्स के मारे जाने की खबर सामने आई है। इन आंकड़ों से ये संकेत मिलता है कि ईरान ने सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया बल्कि इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी निशाना बनाया और शायद उसको नुकसान पहुंचाने में भी कामयाब रहा। अब देखिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो समझना जरूरी हो जाता है। इजराइल की ताकत का एक बड़ा हिस्सा उसकी खुफिया क्षमता और तकनीक बढ़त जो है वो मानी जाती है। मोसाद और इजराइल की जो साइबर इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को लंबे समय से दुनिया में सबसे प्रभावी माना जाता रहा है। लेकिन अगर इन रिपोर्टों में बताए गए हमले सच हैं तो इसका मतलब है कि ईरान ने उन सुरक्षा परतों को पार कर लिया है जिन पर इजराइल को सबसे ज्यादा भरोसा था। रणनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि वैज्ञानिकों और जनरलों जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स पर इतने सटीक हमले बिना मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क के संभव नहीं होते। तो इसका मतलब सीधा सा ये है, या ये भी हो सकता है कि ईरान ने पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने के लिए नई तकनीकों और बेहतर इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो किया है।
अब कुछ विशेषज्ञ ये संभावना भी जता रहे हैं कि ईरान को इस मामले में बाहरी देशों की जो तकनीकी है या खुफिया मदद है वो मिली हो सकती है। हालांकि इस पर अभी कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, इजरायली सरकार और आईडीएफ ने इन आंकड़ों की कहीं ना कहीं आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि इन दावों को लेकर अंतरराष्ट्रीय जो मीडिया है और रणनीतिक हलकों में बहस जारी है। युद्ध के समय अक्सर सूचना युद्ध भी चलता है और दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति के मुताबिक जानकारी भी साझा करते हैं। इसलिए किसी भी आंकड़े को अंतिम सच मानने से पहले स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार करना जरूरी हो जाता है दोस्तों। फिर भी एक बात जो है वो साफ है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं है। अगर संघर्ष को हम देखें, बल्कि इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी हिस्सा है। अगर ईरान वास्तव में इजराइल के इतने संवेदनशील ढांचे को निशाना बनाने में सफल रहा है, तो ये मध्य पूर्व की रणनीतिक संतुलन को बदलने वाली घटना साबित हो सकती है। और देखिए, इससे ये भी कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र की जो जंग है वो और ज्यादा जटिल और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, आखिर में सवाल ये नहीं है कि किसने कितना नुकसान पहुंचाया है या कितना हमला किया है, बल्कि असली चिंता इस बात की है, विडंबना इस बात की है कि अगर इस तरह की संवेदनशील सैन्य और परमाणु ढांचे युद्ध के सीधे निशाने पर आने लगे तो पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था कितनी अस्थिर हो सकती है। मध्य पूर्व में चल रही ये जंग सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर परीक्षा बनती जा रही है। जी हाँ, गंभीर परीक्षा बनती जा रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही सच आपके सामने दोस्तों हमें रखना था। अब ये पूरा सच तथ्यों के साथ देश लाइव ने आपके सामने रखा है, लेकिन इस सच को जानने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके मन में क्या विचार हैं, क्या सवाल हैं, या कोई समाधान आपको नजर आता है कि इस गंभीर चुनौती से निपटा जा सके? तो उस संदर्भ में ज़रूर आप बताइएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस सच से हर कोई जुड़ सके, और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि देश लाइव आपके आवाज़ को यूं ही बुलंद करता रहे और सच से सामना कराता रहे। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुख्य मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।